गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सलोनी गर्ग आज आपके साथ जुड़ी हूँ 24 सितंबर की शिक्षा जगत की मुख्य खबरों को लेकर। सबसे पहली न्यूज़ क्या है कि विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को भारांकदेह जिला हो आवंटित। इसमें जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के जिला आवंटन में विशिष्ट बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है। उन्होंने प्रशिक्षण योग्यता विशिष्ट बीटीसी के कॉलम 5 को ही भरा है और कार्यरत शिक्षा मित्र का स्पष्ट उल्लेख किया है। इसके बाद भी उन्हें भारांक का लाभ नहीं दिया गया है। अब जैसे कि 31,661 पदों के लिए नए सिरे से जिला आवंटन सूची जारी करेगा। इसमें शामिल तो उन्होंने मांग की है कि इसमें उनको शामिल किया जाए, क्योंकि उन्होंने इसी कॉलम को भरा है और वो इसी की योग्यता रखते हैं। गरीब सवर्णों को भी मिल सकती है उम्र में छूट। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण का लाभ देने के बाद सरकार अब उन्हें सरकारी नौकरियों की उम्र में भी छूट देने की तैयारी कर रही है। यह ओबीसी के समान करीब 3 साल का ही हो सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लंबे विचार विमर्श के बाद कार्मिक मंत्रालय को फिर से चिट्ठी लिखकर इस पर जल्दी फैसला लेने का अनुरोध किया है कि अब उम्मीद क्या है कि बिहार चुनाव के पहले ही फैसला कर दिया जाए। अभिभावक स्कूल जाकर लेंगे बच्चों का होमवर्क। कोरोना संकट के कारण परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के जगह अब उनके अभिभावक स्कूल जाकर होमवर्क लेंगे, क्योंकि कुछ अभिभावक ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है, तो वे मोबाइल का उपयोग न कर सकने वाले अभिभावकों को बुलाया जाएगा। मिशन प्रेरणा की पाठशाला का दूसरा चरण 21 सितंबर से शुरू हो गया है। ऐसे में उन्हीं अभिभावकों को बुलाने की तैयारी है जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जिनके पास इन संसाधनों का अभाव है। अगली न्यूज़ क्या है कि यूपी पुलिस में 5805 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 19वें 20 दिसंबर को। पुलिस भर्ती बोर्ड विभाग में 16,000 से अधिक पदों पर भर्ती कराने की तैयारी में है। इसमें जेल, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन के 5805 पदों के लिए 19वें 20 दिसंबर को परीक्षा कराई जाएगी। भर्ती बोर्ड के महानिदेशक RK विश्वकर्मा ने बताया कि 5805 पदों में जेल वार्डर के 3638, घुड़सवार पुलिस के 102 व फायरमैन के 2065 पद शामिल हैं। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी नहीं हुई अपलोड। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए हुई ऑफलाइन परीक्षा की उत्तर कुंजी बुधवार शाम तक संयुक्त प्रवेश परीक्षा की वेबसाइट पर अभी तक अपलोड नहीं हुई है, जबकि इसके कंडीशन क्या थी कि 25 सितंबर तक शाम 5 बजे तक इसकी आपत्तियां भेजनी है। ऐसे में अभी तक आंसर शीट जारी नहीं हुई है, तो अभ्यर्थियों के पास समय बहुत कम रहेगा कि वे अपनी आपत्तियां भेजें। सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू। कोविड-19 के कारण स्कूल मार्च से ही बंद है। ऐसे में पढ़ाई जारी रखने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से केंद्रीयकृत ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत की गई थी। अब इन कक्षाओं के साथ साथ स्कूल स्तर पर भी कक्षाओं की शुरुआत कर दी गई है। इन कक्षाओं के लिए स्कूलों को टाइम टेबल निर्धारित करना है। इनके तहत एक दिन में अधिकतम 4 विषयों की 30-45 मिनट की कक्षाएं ही ली जाएंगी। प्रवक्ता मनोविज्ञान के लिए 31 चयनित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य के डिग्री कॉलेजों के लिए प्रवक्ता मनोविज्ञान के 31 पदों का परिणाम जारी कर दिया है। इन 31 पदों में से 15 अनारक्षित हैं, 10 पर अन्य पिछड़ा वर्ग और 6 पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। सीधी भर्ती के लिए इन पदों के लिए 15, 16, 17 व 18 सितंबर को साक्षात्कार कराया गया। साक्षात्कार के बाद आयोग की ओर से परिणाम जारी कर दिया गया। 4 पदों का रिजल्ट। अब देखते हैं कि यहाँ पर किस किस पदों का रिजल्ट आया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता ऑटो अभियंत्रण के 4 पदों के लिए 2 अनारक्षित व 2 पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया है। चयनित अभ्यर्थियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और इसका साक्षात्कार हुआ था 18 सितंबर को। सचिव बने शोध अधिकारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए शोध अधिकारी के एक पद के लिए सचिन कुमार सिंह का चुनाव किया है। इस पद के साक्षात्कार भी 18 सितंबर को हुए थे। अब अगली न्यूज़ क्या है कि NRA की सितंबर 2021 में पहला CET कराने की तैयारी। कर्मचारी आयोग SSC की ओर से घोषित वार्षिक कैलेंडर से यह स्पष्ट हो गया है कि आयोग 2020 की परीक्षाएं अगस्त 2021 तक हर हाल में पूरी कर ही लेगा।
जैसा कि आपने देखा होगा कि एसएससी का कैलेंडर जारी हो गया है, उसमें अगस्त 2021 तक एसएससी अपनी सारी परीक्षाएं करा लेगा। तो ये परीक्षाएं जब पूरी हो जाएंगी तो अगला पहले चरण की जिम्मेदारी सितंबर 2021 से एनआरए को सौंपने की तैयारी है। अब एनआरए द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट किए जाने की घोषणा केंद्र सरकार पहले ही संसद में कर चुकी है। एसएससी का कैलेंडर 12 महीने नहीं बल्कि मात्र 10 महीने में सीमित किए जाने के बाद यह तय हो गया है कि एनआरए सितंबर से एसएससी रेलवे और बैंकिंग के पहले चरण की परीक्षाएं कराएगी। अगले सत्र से देश भर में स्नातक के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए 2 विकल्प में होगी परीक्षा। देश भर में सभी विद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में 2021 से एक ही संयुक्त परीक्षा से दाखिले होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अगले साल से विश्वविद्यालय और कॉलेजों में स्नातक में प्रवेश के लिए कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी है। इसके तहत सामान्य डिग्री के लिए एक परीक्षा होगी, दूसरी विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर आधारित विषयों में दाखिले के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यह प्रवेश परीक्षा साल में 1 या 2 बार होगी। अगली न्यूज़ क्या है कि टीजीटी शारीरिक शिक्षा संस्था आवंटन की सूची जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी शारीरिक शिक्षा विषय के लिए 8 सितंबर को जारी पैनल के लिए संस्था आवंटन की सूची जारी कर दी है। अभ्यर्थी इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अगली न्यूज़ क्या है कि प्रवक्ता संस्कृत का संशोधित परिणाम जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता परीक्षा 2016 का परिणाम 25 अक्टूबर 2019 को जारी किया था। परिणाम घोषित होने के बाद कुछ प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इसके बाद परिणाम में संशोधन किया गया। अब संशोधित परिणाम को 23 सितंबर को जारी कर दिया गया है। नियुक्ति देने की मांग। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के अभ्यर्थियों ने सरकार से नियुक्ति देने की मांग की है। उनका कहना है कि शिक्षा निदेशालय से काउंसलिंग के बाद उनकी फाइल अपर मुख्य सचिव के पास भेजी गई। चयनित अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। अब ये पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी अभी तक अपलोड नहीं हुई है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पीसीएस की कॉपियों के मूल्यांकन में बदलाव हुआ। पीसीएस जो 2018 का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था, उससे जो अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं उनका कहना है कि मूल्यांकन में बदलाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर पीसीएस 2018 की कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। हिंदी और अंग्रेजी की कॉपियों का मूल्यांकन संबंधित विषय के विशेषज्ञ से कराने की मांग भी उठाई है। इसके लिए अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। इसका अंतिम रिजल्ट पीसीएस 2018 का 11 सितंबर को जारी हुआ था। इसमें टॉपर हरियाणा की आई, जबकि परीक्षा में सफल होने वाले करीब 200 अभ्यर्थी दूसरे प्रदेशों से थे। असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती का नया अधियाचन जल्द। एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय से असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती का नया अधियाचन मांगा है। पूछे यूपी से जुड़े सवाल, अभ्यर्थियों की शिकायत दूर। पीसीएस मेंस के सामान्य अध्ययन में जनसंख्या स्वतंत्रता आंदोलन से भी सवाल आए। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2018 में बदले पैटर्न के चलते अंतिम चयन से बाहर हो जाने वाले परीक्षार्थियों की शिकायत 2019 की पीसीएस मुख्य परीक्षा में दूर करने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को आए हुए सामान्य अध्ययन के पहले प्रश्न पत्र में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व से जुड़े सवाल पूछे। 2018 की परीक्षा में प्रतियोगियों ने प्रदेश से सवाल नहीं पूछने की शिकायत आयोग से की थी, तो उनकी शिकायत दूर करने का प्रयास किया गया है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में यूपी का बोलबाला रहा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र में बड़ा बदलाव हुआ। पहले व दूसरे पेपर में पूछे हुए समसामयिक प्रश्नों में उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कई सवाल पूछे गए। यूनिवर्सिटी में फ्रेशर्स की पढ़ाई 1 नवंबर से। यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में फर्स्ट ईयर की क्लास 1 नवंबर से शुरू करने को कहा है और इसके दाखिले 31 अक्टूबर तक पूरे होने हैं। लेकिन अगर किसी कॉलेज में सीट खाली रह गई तो वे दाखिले 30 नवंबर तक भी हो सकते हैं। तो ये थी आज की शिक्षा जगत की मुख्य खबरें।
अगली ये एक न्यूज़ ये है कि योगी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती है। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये थी शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। शिक्षा जगत की मुख्य खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को फॉलो करें। थैंक यू एवरीवन।